जय माता दी। आज हम नवरात्रि के 9वें दिन की अधिष्ठात्री माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा सुनेंगे। ये वही माँ है जो अपने भक्तों को 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं, जो स्वयं भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर रूप प्रदान करती हैं और जिनकी आराधना से सृष्टि का संचालन संभव हुआ। आइए श्रद्धा और भक्ति से भरे मन के साथ माँ सिद्धिदात्री के चरणों में चले और सुने उनकी अद्भुत कथा, स्वरूप और महिमा। देवी का स्वरूप और विशेषता। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित हैं। वे सिंह पर सवार होकर प्रकट होती है, कभी कभी कमल के आसन पर भी विराजती हैं। उनका रूप सौम्य है, उनकी करुणा अनंत है। नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धि यानी अद्भुत शक्तियां और दात्री यानी दान करने वाली, अर्थात माँ वो शक्ति हैं जो भक्त को असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य देती है। उत्पत्ति कथा। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा गया कि वे ब्रह्मांड की रचना करें, लेकिन वे अकेले इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने तपस्या आरंभ की। कठोर तप के बाद जब उनकी साधना सफल हुई तो आदिशक्ति स्वयं सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने ब्रह्मा को वेद, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया, साथ ही सृष्टि रचना की अद्भुत शक्ति भी प्रदान की। यही कारण है कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता कहलाए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पीछे शक्ति का स्रोत थी माँ सिद्धिदात्री। अष्टसिद्धियों का विस्तार। माँ ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि और भक्तों के कल्याण के लिए 8 अद्भुत सिद्धियां भी प्रदान की। 1. अनिमा सिद्धि, सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाना, जैसे परमाणु से भी छोटा रूप धारण करना। 2. महिमा सिद्धि, इतना विशाल हो जाना कि पूरी सृष्टि में समा जाए। 3. गरिमा सिद्धि, असहनीय भारी हो जाना जिसे कोई उठा ना सके। 4. लघिमा सिद्धि, इतना हल्का हो जाना कि हवा से भी कम भार लगे। 5. प्राप्ति सिद्धि, जहां चाहें जो चाहें उसे पा लेने की क्षमता। 6. प्राकाम्य सिद्धि, मन में जो इच्छा हो उसे तुरंत पूर्ण करने की शक्ति। 7. ईशत्व सिद्धि, संपूर्ण जगत पर शासन करने का सामर्थ्य। 8. वशित्व सिद्धि, दूसरों को आकर्षित और वश में करने की क्षमता। साधक जब सिद्धिदात्री की आराधना करता है तो धीरे धीरे ये शक्तियां उसके भीतर प्रकट होने लगती हैं। हालांकि साधारण भक्त को ये सिद्धियां भौतिक रूप में ना मिले, परंतु माँ की कृपा से उसे मानसिक संतुलन, सफलता और आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप। माँ सिद्धिदात्री एक ऐसी देवी हैं जिसकी स्वयं भगवान शिव ने आराधना की थी। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। उनकी कृपा से ही शिव को अर्धनारीश्वर रूप की प्राप्ति हुई। इस रूप में शिव के शरीर का आधा भाग पार्वती के रूप में स्त्री है और आधा भाग पुरुष स्वरूप में है। ये रूप दर्शाता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान और पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव शून्य हैं, इसीलिए माँ सिद्धिदात्री को ही शक्ति का मूल स्रोत माना गया है। नवमी का महत्व। नवरात्रि का 9वां दिन यानी महानवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष पर्व है। इस दिन भक्त उनका ध्यान कर जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाते हैं। प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए जाते हैं। माँ को लाल पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः मंत्र का जाप किया जाता है। कन्या पूजन और हवन इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ की पूजा से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। अब प्रश्न उठता है, क्या ये सिद्धियां केवल ऋषि मुनियों और देवताओं के लिए थीं? उत्तर है नहीं। आज भी जब हम माँ सिद्धिदात्री की भक्ति करते हैं तो हमें ये सिद्धियां अलग रूप में मिलती हैं। अनिमा और लघिमा हमें विनम्र और सरल बनाती हैं। महिमा और गरिमा हमें आत्मबल और आत्मविश्वास देती हैं।
प्राप्ति और प्राकाम्य हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने की प्रेरणा देती हैं। ईशत्व और वशित्व हमें अपने जीवन और विचारों पर नियंत्रण सिखाती हैं। इस प्रकार माँ की कृपा से भक्त का जीवन संतुलित, सुखमय और सफल होता है। 8. समापन और संदेश 2 से 3 मिनट। नवरात्रि का ये 9वां दिन हमें ये स्मरण कराता है कि शक्ति ही सृष्टि की मूल है। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि जब हम साधना, विश्वास और भक्ति से आगे बढ़ते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे माँ सिद्धिदात्री, हमारे जीवन से अज्ञान और भय का अंधकार मिटाइए, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें वो सिद्धि दीजिए जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सके और आपके चरणों में सदैव जुड़े रहें। जय माँ सिद्धिदात्री।